यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में मॉडुलस को ब्रेक करना, मॉडुलस की ब्रेकिंग करना। कुछ क्वेश्चंस जिन इनइक्वेशन से रिलेटेड, इनइक्वालिटीज जिनमें मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो लास्ट टर्न पे आपने देखा था मॉडुलस फंक्शंस की ब्रेकिंग हमेशा हमेशा दो तरह से की जाएगी। फर्स्ट, जो भी मॉडुलस के अंदर है उसके पहले माइनस लगाओ और आगे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन। कंडीशन कैसे निकालते हैं? मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म लिखी है उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू, और दूसरा मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म है एज इट इज कॉपी करो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन के साथ। फिर दो केसेस बना के इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। केस 1 और केस 2 का कॉमन आंसर अपना, सॉरी, केस 1 और केस 2 दोनों को मिला के अपना फाइनल आंसर होगा। केस होते हैं तो यूनियन निकलता है ना। तो अपन कुछ और क्वेश्चंस इसके ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, solve modulus of x minus 2 greater than equal to 5। अब फर्स्ट स्टेप आप लिखो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या होगा। दो आंसर्स बताओ विद कंडीशन, जिसको आता है वो बोल सकता है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 के आंसर्स वैल्यूज कैसे ब्रेक करोगे? टू पार्ट्स में ब्रेक होता है विद कंडीशन, जिसको आता है वो बता सकते हो। कोई भी नहीं? हाँ बोलो। So minus x minus 2 if x is smaller than or equal to 2, Yes. and x minus 2 if x is greater than or equal to 2. Yes, correct, बिल्कुल सही। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को हमने ब्रेक किया। आंसर नंबर 1 माइनस एंड जो भी टर्म इसके अंदर है, कंडीशन x लेस देन इक्वल टू। माइनस के साथ हमेशा लेस देन इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू व्हाट? इसको इक्वल टू 0 लेट करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड यहां आएगा x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह से ये ब्रेक होता है हमेशा। अच्छा, अब आगे अपन कंटिन्यू करें केस 1 केस 2। पहले इसमें कोई डाउट किसी को पूछने? मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे किया जाता है, स्प्लिट कैसे किया जाता है, फर्दर डिफाइंड कैसे किया जाता है, कुछ भी समझो। आगे चलें। अब अपन बनाएंगे केस 1 देन केस 2। नाउ केस 1, इसको मॉडुलस को हटा के इसकी जगह ये लिखेंगे। कंडीशन ये है इसलिए तो ऊपर हम पहले ही कंडीशन लिख लेते हैं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। केस 1 हम शुरू करें, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्वेश्चन था। अब आप इसको यहां से हटाओगे, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 2 है तो माइनस ऑफ x माइनस 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये स्टेप 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जैसे अपन नॉर्मली करते हैं। या तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस राइट साइड में 5 के पहले ले जाओगे। अगर आप माइनस राइट साइड में 5 के पहले ले जाओगे तो ये इनइक्वालिटी यहां से चेंज हो जाएगी, और अंदर इंटू कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्योंकि अपने को बाद में भी करना पड़ेगा, माइनस उधर ले जाते हैं तो यहाँ x माइनस 2 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई और -5 हो गया। अब इस -2 को राइट में ले जाओगे, -5 प्लस 2 -3 हो जाएगा और यहाँ x रह जाएगा। दैट इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू -3। ये आपका आंसर नंबर 1 है। लेकिन इस आंसर के साथ साथ ये कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको दोनों कंडीशंस को ध्यान रखते हुए अपना फाइनल आंसर लिखना है। ये तो है ही स्टार्टिंग से, अपने को पहले ही मालूम है x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है। अब हम इसके आगे बट एंड ऊपर वाली कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब आप चाहे तो डायरेक्टली या नंबर लाइन से इनका कॉमन पार्ट
यहाँ फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हो। डायरेक्ट आपको मालूम है तो भी ठीक, नंबर लाइन से जरूरत पड़ रही है तो भी ठीक। आपको मालूम है जो वैल्यूज -3 से स्मॉलर होती है वो 2 से अपने आप ही स्मॉलर होंगी। -3 से स्मॉलर नंबर 2 से हमेशा स्मॉलर ही होंगे। तो कंबाइंड अगर मैं इसको कर दूं डायरेक्टली अगर, तो x बिलोंग्स टू दिस, पहले ऐसे लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू -3, ये कॉमन पार्ट। और अब इसको प्रॉपर ब्रैकेट की फॉर्म में बात करें तो x बिलोंग्स टू -∞, -3, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है इसलिए -3 पे क्लोज ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ये मेरा केस 1 का आंसर कंप्लीट हुआ है। नाउ एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट? पहले ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन और देन केस 1 बना के पूरा सॉल्व। सॉल्यूशन वही है, मेथड वही है, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस, बस आपको ब्रेकिंग खुद करनी होती है। ठीक है, अब आप केस 2 शुरू करेंगे। केस 2 में अपन यहाँ इफ ये कंडीशन लिख के फिर क्वेश्चन वापस लिखेंगे, फिर मॉडुलस की जगह ये लिखेंगे और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो केस 1 कंप्लीट, केस 2 स्टार्ट करें। नाउ केस 2 इज if x is greater than equal to 2. now because question था mod of x minus 2 greater than equal to 5, अब आप यहां से mod हटा दोगे और x minus 2 लिखोगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, greater than equal to 2 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया x minus 2 greater than equal to 5, minus 2 उधर, x is greater than equal to 7। आप ऊपर वाली कंडीशन लगा लो उसके साथ साथ एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए। तो कंबाइंड आंसर डायरेक्टली या नंबर लाइन से क्या हुआ, जो वैल्यूज 7 से ग्रेटर होंगी वो 2 से भी ग्रेटर ही होती हैं। तो कंबाइंड आंसर हुआ, कॉमन आंसर हुआ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जो वैल्यूज 7 से ग्रेटर होंगी वो 2 से भी ग्रेटर होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं x की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्या मिला कंबाइंड, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 7, इंफिनिटी, क्लोज्ड, ओपन। ये केस 2 का आंसर। अब फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 दोनों आंसर्स को यूनियन लगाते हुए, कॉमन नहीं देखना है, केस का मतलब ही होता है आइदर केस 1 और केस 2, तो यूनियन लगाते हुए दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 करके फाइनल आंसर, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट आंसर है -∞ टू -3 और नेक्स्ट इज 7, इंफिनिटी। बीच में गैप आ रहा है, अपन -∞ से +∞ की तरफ मूव करते हुए आंसर्स लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसलिए पहले ये इंटरवल फिर ये इंटरवल, दोनों के बीच में यूनियन, या तो ये या ये दो आंसर है। नाउ x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन एंड क्लोज्ड, यूनियन 7, इंफिनिटी, क्लोज्ड एंड ओपन। ये आपका आंसर है फाइनल। नाउ एनी डाउट किसी को इसमें? पूरे क्वेश्चन में मॉडुलस की ब्रेकिंग से लेके बाकी सारे स्टेप तक क्लियर। आप चेक करोगे अगर अपना आंसर, तो जैसे मैंने 7 से ग्रेटर 8 ले लिया, मान लो 8, तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 8 रख के देखूंगा तो मॉडुलस ऑफ 8 - 2 आंसर 6 आएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब मेरा ये इंटरवल जो मैंने आंसर में लिखा ये करेक्ट है। अगर मैं -3 से स्मॉलर, -4, -3 से स्मॉलर, -4 रख के देखता हूं x की जगह, तो x इक्वल टू -4, यहाँ पे -4 - 2 ये भी 6 हो गया, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में चला गया। अगेन आपको वेरीफाई हो गया कि ये इंटरवल भी आपका सही है। और जो इंटरवल आपने आंसर में नहीं लिखा है वो देखें, यानी 7 से कम वैल्यू, सपोज x इक्वल टू 6, यहां रख के देखोगे तो 6 - 2 आंसर 4 आएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। इसलिए अपन सब तरफ से चेक कर चुके हैं, अपने आंसर्स बिल्कुल
करेक्ट है। जो इंटरवल हमने छोड़ दिया, नहीं लिखा, उसमें से कोई भी वैल्यू रख के देखोगे तो आंसर लेस देन 5 आ जाएगा। और जो जो आंसर्स का पार्ट आपने लिखे उनमें से कोई वैल्यू रख के देखोगे तो आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही आएगा। नाउ एनी डाउट? क्लियर? मॉडुलस। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Example 2. Now next example number 3. Example number 3 is 1 less than equal to mod of x minus 2 less than equal to 3. ये कंबाइंड कम जैसा अपन पहले कर चुके हैं ना। तो आप सबसे पहले अपने आप कोशिश करो, मॉडुलस की ब्रेकिंग करके अपनी कॉपी में लिखो, देखें क्या लिख रहे हो। स्टेप 1 मॉडुलस की ब्रेकिंग करके अपनी कॉपी में लिखो। minus x minus 2 if x is less than equal to 2 and x minus 2 if x is greater than equal to 2. यस, आपने ये ब्रेकिंग करके शो किया पहला स्टेप कि वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x minus 2 is equal to minus of x minus 2 when x is less than equal to 2 and positive of x minus 2 when x is greater than equal to 2. ये आपने यहाँ शो करा। अब क्या करना है आपको, क्योंकि ये कंबाइंड है तो एक बार हम इस मॉडुलस की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे और ऊपर हेडिंग में ये केस बना देंगे। केस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्वेश्चन वापस लिखेंगे, मॉड हटा के ये वैल्यू ऊपर यहाँ लिख देंगे और जैसे अपन पहले डायरेक्टली करते आए हैं कंबाइंड वैसे सॉल्व कर देंगे। फिर अपन केस 2 बनाएंगे, ये हेडिंग डालेंगे, मॉडुलस की जगह पर ये वैल्यू डालेंगे और कंबाइंड सॉल्व कर देंगे। तो अपन ने लिखा, स्टार्ट किया। नाउ केस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, क्वेश्चन लिखा पहले अपन ने 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। ये मॉड को हटा के ये वैल्यू यहाँ प्लेस की 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड 3। ये क्वेश्चन हो गया। अब वही सेम स्टेप बाय स्टेप जैसा आप पहले कर चुके हो, इस माइनस को यहां से हटाओ तो ये प्लस हो गया, ये -1, ये -3, ये चेंज और ये चेंज। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मालूम है माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। तो स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 का -1 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2, इनइक्वालिटी चेंज एंड -3। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? ये स्टेप क्लियर? अब अपन नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। -2 हटाओ, इधर +2 करोगे, इधर भी +2 होगा और इधर भी +2 होगा। -2 को हटाने के लिए +2 करेंगे सब जगह। -1 +2, x माइनस 2 +2, -3 +2, 2 में से 1 गया 1, -2 +2 कैंसिल x, -3 +2 -1। आपको मिल गई x की वैल्यूज, क्या मिल गई? -1 to 1। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये आंसर आपने निकाला वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो नेचुरली आपको मालूम है -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज 2 से स्मॉलर ही होती हैं। तो अपने पास फाइनली अपने चेक करके आंसर लिख दिया। क्या लिख दिया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, केस 1 का आंसर। इसको मैंने कंसीडर कर दिया, चेक कर लिया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता पड़े तो नंबर लाइन बना लेना, है ना। लेस देन इक्वल टू 2 में जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी पार्ट है वो सारा इसमें कवर होता है। या -1 to 1 इंटरवल में हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 ही होता है। एनी डाउट यहाँ तक, केस 1 तक? ओके, अब आप केस 2 शुरू करोगे। हेडिंग केस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये लिखोगे। ये क्वेश्चन वापस यहाँ लिखोगे, इस मॉड को हटा के यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा और ये इस तरह से सॉल्व करते हुए स्टार्ट करो। करके बताओ सेकंड केस अपने आप देखें, पार्ट 2।
x belongs to 3,5. ओके, वो चेक कर लेना अपना जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब देखते हैं अपन आप में सही बना है कि नहीं। केस नंबर 2, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां से 1 लेस देन इक्वल टू मॉड को हटा के x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, -2 के हटाने के लिए +2, x -2 के आगे +2, 3 के आगे +2, 1 और 2 3, -2 +2 कैंसिल x, और ये 5। x की वैल्यू 3 to 5 है, और जो वैल्यूज 3 से 5 के बीच में होती हैं वो वैल्यूज हमेशा 2 से तो ग्रेटर ही है। 3 से 5 के बीच में 3.1, 3.5 जितनी वैल्यूज है सब ग्रेटर देन 2, तो ऑटोमेटिकली अपने को मालूम है, तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 to 5 क्लोज इंटरवल। ये आपका केस 2 का आंसर। जब केसेस बनाते हैं तो केसेस का मतलब ही आइदर और की कंडीशन है, आइदर केस 1 और केस 2, या तो केस 1 2 होगा या केस 2 होगा या दोनों, तो आइदर और की कंडीशन है, मतलब यूनियन है। तो आंसर नंबर 1 -1 to 1 यूनियन 3 to 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1 पहले आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 5। तो फाइनली अपना आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5। यह अपना फाइनल आंसर। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में? इसमें 2 मॉडुलस के पार्ट थे, 2 इक्वेशन एक साथ थी, कंबाइंड थी। पहले दोनों क्वेश्चन में इंडिविजुअल मॉडुलस एक एक इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन एक साथ आपने सॉल्व करी है, कंबाइंड थी, इसलिए कॉमन पार्ट था एक मिडिल में, ठीक है। ओके, नाउ अब एग्जांपल नंबर 4 आ रहा है। एग्जाम्पल 4, मॉडुलस ऑफ x minus 1 less than equal to 5 and modulus of x greater than equal to 2। अब फिर 2 इक्वेशंस हैं, लेकिन अब दोनों सेपरेट की फॉर्म में है। -1 to 5 नहीं लिख सकते क्या? -1 to 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि -1 to 1 है, उसके बाद आपका इंटरवल 3 to 5 है, तो बीच के नंबर तो है ही नहीं, तो -1 to 5 कैसे लिख सकते हैं आप? -1 to 5 का मतलब हो गया -1 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज है। इसका मतलब हो गया इसमें 2 नहीं है, 1.5 नहीं है। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हुआ। इसका मीनिंग और इसके मीनिंग में फर्क है। अगर ये -1 है, ये 1 है, ये 3 है, 5 है, इसका मतलब हुआ यहां से पहले यहां तक जाओ, बीच में गैप, और फिर यहां से यहां तक जाओ। इसका मतलब है यहां से यहां डायरेक्ट जाओ, बीच का पार्ट इंक्लूड कर दिया, जो कि गलत है। अगर हम इस बीच में से 1.5 वैल्यू लेके या 2 वैल्यू लेके ऊपर रख के चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए आंसर्स को डिफरेंट डिफरेंट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसमें और पहले क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, इसमें भी 2 इक्वेशंस है, पहले भी 2 थी, पहले कंबाइंड थी, यहाँ पर अलग अलग है। तो आपको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे आपने किया, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले मॉडुलस ब्रेक करना है, उसके बाद में 2 केसेस बनाने हैं, केस 1 केस 2, दोनों के आंसर्स निकालने के बाद यूनियन लगाते हुए उन दोनों आंसर्स को लिखना है। तो आपका पहला पार्ट पूरा होगा। फिर सिमिलरली अपन सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स को ब्रेक करेंगे, 2 केसेस बनाएंगे, अगेन दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए लास्ट में यूनियन लगाते हुए आंसर लिखें। जब आप दोनों आंसर्स इंडिविजुअल लिख लोगे तो क्योंकि 2 इक्वेशंस मतलब वो वैल्यूज ही होनी चाहिए एक्स की जो दोनों को सेटिस्फाई करे। फिर फाइनली लास्ट में दोनों के सॉल्यूशन के बाद हम देखेंगे कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं, दोनों आंसर्स की कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन है तो एक क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, क्वेश्चन के स्टेप ज्यादा हो गए, लेंथी हो गया, है ना। अब पहले आप एक काम करो, इसको ब्रेक अपने आप करो, केस 1 बनाओ और मुझे केस 1 का सॉल्यूशन तक करके बताओ, देखते हैं किसको आता है करेक्ट।
क्योंकि आपने अब पढ़ लिया काफी। देखते हैं फर्स्ट पार्ट शुरू करो, ब्रेक करो मॉडुलस को, केस 1 लिखो हेडिंग, सॉल्व करके केवल केस 1 तक का सॉल्यूशन बता दो, फिर अपन आगे मूव 5 to X infinity. is greater than 5 to infinity. अच्छा, एक 5 to infinity, और कोई? और Sir, कोई? X हाँ, is greater than equals to -4. ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मतलब -4 टू इंफिनिटी हो गया। और कोई? हो गया? और कोई? नहीं? Sir, -4 to infinity. -4 टू इंफिनिटी, ओके। और कोई सोचो? मॉडुलस ऑफ x -1 को ब्रेक करने पर माइनस ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1, x -1 पॉजिटिव। नाउ केस 1, इफ x is less than equal to 1, मॉडुलस को हटा के माइनस लगा के माइनस ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 5। नाउ माइनस को राइट साइड में भेजेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होके -5 हो गया। -1 राइट में जाएगा, -5 + 1 -4 हो गया, तो -4 टू इंफिनिटी इज करेक्ट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यहां तक -4 टू इंफिनिटी करेक्ट। अब कंडीशन ध्यान रखते हुए चलना है ना। अब ये भी लिखो, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या आंसर आपका -4 टू इंफिनिटी ही रहेगा, या अब आपका फाइनल आंसर में कोई करेक्शन होना चाहिए? The बोलो। correction होगी. क्या होगा आंसर फाइनल? -4 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर हुआ ना ये। अगर आप चाहो तो नंबर लाइन देखो, अदरवाइज दोनों तरीके। -4 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 1 से स्मॉलर, तो x बिलोंग्स टू -4, 1 क्लोज ब्रैकेट केस 1। आपको लिखो, अगर मैं यहाँ पे -4 ये वाला मार्क करूं, 1 ये वाला मार्क करूं, इस आंसर का मतलब हो गया -4 से शुरू करके इंफिनिटी तक जाओ। इसका मतलब हुआ 1 से शुरू करके नेगेटिव साइड में जाओ, तो आपका कॉमन जो पार्ट है वो -4 टू 1 हुआ। तो फाइनल जो आंसर हुआ इसका -4 टू 1, फर्स्ट केस का आंसर। अब पहले आपको यहां तक कोई डाउट है -4 टू 1 तो बोलो। नहीं? अच्छा, अब आप अपने आप इसी का कोई केस 2 बनाओ और मुझे उसका आंसर निकाल के बताओ, देखते हैं कौन करता है। केस 1 ये पूरा हो गया इसका, अब इसी का केस 2 बनाओ और आंसर बताओ कि केस 2 का आंसर क्या है। फर्स्ट इनइक्वलिटी में केस 2 बनाओ। 1,6. ओके, 1,6। और कोई? केस 2 बनाओ और उसका आंसर। x बिलोंग्स टू -infinity टू -2, केस 2 का आंसर। और कोई? Sir, 1 to 6. ओके, 1 to 6। Sir, 1 to 6. 1 to 6, ओके। अपन चेक करते हैं कि सेकंड पार्ट का केस 2 का आंसर क्या है। नाउ केस 2, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस मॉड को हटा के x -1 लिख दिया, लेस देन इक्वल टू है 5 है, -1 उधर, x लेस देन इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, लेकिन इसको ध्यान रखते हुए एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर 1 to 6 करेक्ट है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to 6, सेट 2 का आंसर। नाउ एनी डाउट इन सेट 2? सेकेंड पार्ट में कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, अब मुझे फाइनली इसका आंसर फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 कंबाइन करके इसका आंसर लिख के बताओ। अस्मी ने एक लिखा है कंबाइंड आंसर, और कोई? फ्रॉम Sir, केस, हाँ बोलो। -4 to 6. यस, -4 to 6 करेक्ट है अस्मी, तुम्हारा भी -4 to 6 इज करेक्ट, क्योंकि -4 to 1 गए, फिर 1 to 6 गए, क्योंकि 1 बीच में इंक्लूड है, दोनों में आप कंबाइन कर सकते हो।
1 1 कॉमन है तो इन कंबाइन कर सकते हो, अगर इंक्लूड नहीं होता दोनों में तो नहीं कर सकते, तो आपको यूनियन लगा के लिखना है। अभी अपन कह सकते हैं फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 x बिलोंग्स टू -4 to 6 फाइनली। तो यहाँ अपन ने लिखा कि x बिलोंग्स टू -4 to 6, आंसर कंप्लीट। केस क्वेश्चन की फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली सॉल्व की गई। एनी डाउट यहां तक? ओके, अब अपन जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। सेम, पहले आप इस मॉडुलस x को ब्रेक करोगे, 2 आंसर, फिर 2 केसेस। तो केस 1 का आंसर मुझे कौन बताएगा, वो करो। मॉडुलस x की ब्रेकिंग करके 2 आंसर्स करके एक केस, फर्स्ट केस का x बिलोंग्स टू का आंसर, फर्स्ट केस का। x belongs to -infinity to 2. ओके, और कोई? मॉडुलस x ब्रेक करना है, फर्स्ट केस का आंसर बता लें, केवल फर्स्ट, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड, एक एक स्टेप पे चलते हैं। x belongs to -2 to infinity. ओके, -2 to infinity चेक करते हैं। देखो आप, नाउ बिकॉज मॉडुलस ऑफ x का आंसर -x है लेस देन 0 के लिए, पॉजिटिव ऑफ x है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। नाउ केस 1, इफ ये वाला x इज लेस देन इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ x की जगह -x आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है ही। अब माइनस से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज, x लेस देन इक्वल टू -2 हो गया, और लेस देन इक्वल टू -2 के साथ लेस देन इक्वल टू 0 है। जो वैल्यूज -2 से स्मॉलर है वो 0 से तो स्मॉलर होती है, तो 0 से स्मॉलर तो इसमें आ ही रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर x की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 भी है तो फाइनली x बिलोंग्स टू -infinity to -2, ये अपना आंसर करेक्ट, केस 1। अब यहां तक कोई डाउट किसी को इस केस 1 में? ओके, अब आप मुझे केस 2 करके वो बताओ, इसका केस 2 का सॉल्यूशन केवल। 2 to infinity. 2 to infinity, ओके। अब केस 2 अपन यहां से शुरू करते हैं, अगर तो अपन लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से मॉड हटा के x हो गया केवल, और ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। साथ में ऊपर भी अपन ने लिखा कि ऊपर कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। नाउ कंबाइन करने पर जो वैल्यूज 2 से ग्रेटर हैं वो 0 से भी ग्रेटर ही होती है अपने आप, तो अपने को मिला फाइनली देयरफॉर x belongs to 2 to infinity closed and open, ये आपका केस 2 का आंसर। एनी डाउट यहां तक, केस 1 केस 2? नाउ अब आप मुझे लिखो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 फाइनल आंसर, नीचे लिख लो। x X belongs belongs to -infinity yes, to -2 union 2 to infinity. yes, from case 1 and case 2 फाइनल आंसर, पहले ये बाद में ये, x बिलोंग्स टू -infinity to -2 ओपन एंड क्लोज्ड यूनियन 2 to infinity, ये आपका केस 2 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब आपको मुझे केस 1 के आंसर्स को देखना है, फाइनल आंसर को, इक्वेशन 1 के फाइनल आंसर को, और जो इन इक्वेशन सेकंड है उसके फाइनल आंसर को, और दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है। 2 इक्वेशन मतलब कॉमन पार्ट, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन ही होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एक आंसर ऊपर है फर्स्ट वाला, एक आंसर ये है। अब आप मुझे कॉमन पार्ट बताओगे, देखें कौन बता रहे, कॉमन सॉल्यूशन।
-4 to -2 union 2 to 6. ओके, -4 to -2 यूनियन 2 to 6। देखें फाइनल आंसर दोनों का कंबाइन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन पार्ट आपको देखना है। तो आप एक नंबर लाइन पे मार्क करोगे -4, -2, +2, +6, जो जो नंबर्स है। सबसे पहले -4, फिर -2, फिर +2 एंड फिर 6 और इधर इंफिनिटी। और ये जो ऊपर आंसर है वो आप नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लो, -4 to 6 गए। और ये आंसर नंबर लाइन पे नीचे मार्क करो, -इंफिनिटी इधर -2 तक गए, फिर 2 से स्टार्ट करा और इंफिनिटी इधर कहीं ऐसे मार्क कर दिया। एक आंसर ऊपर नंबर लाइन के, एक नीचे ऐसे मार्क करूं। अब आप नंबर लाइन को ध्यान से देखो, जो लाइंस बनी उनको देखो। डबल लाइन जो है वो कॉमन हो गया, बस डबल लाइन जहां जाए तो आपको मिलेगा दिस -4 to -2 एंड बीच में गैप यूनियन 2 to 6, ये और ये। तो फाइनली कॉमन पार्ट इज x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन 2 to 6, ये अपना फाइनल आंसर। अब बोलो कोई डाउट? कंप्लीट। इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन अलग अलग सॉल्व होंगे और हर इक्वेशन में मॉडुलस है, तो इसलिए हर इक्वेशन के 2-2 केस भी बनेंगे। तो टोटल 4 बार सॉल्व हो गया। फर्स्ट 2 केसेस, सेकंड 2 केसेस, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, देन फाइनल में कॉमन आंसर, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इस तरह से मेथड सॉल्यूशन का वही है, बेसिक्स वही है, स्टेप वही है, मॉडुलस हटाओ केस बनाओ, मॉडुलस हटाओ केस बनाओ, बस थोड़े से कैलकुलेशन और ढंग से। चले आगे, एनी डाउट? कंप्लीट सबको आ गया ये? okay. नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। मॉडुलस ऑफ x -1 divided by modulus of x -2 greater than equal to 0। आप इसमें मॉडुलस ऑफ x को ब्रेक करो और मॉडुलस ऑफ x के ब्रेकिंग करके केस 1 बनाओ और उस केस 1 में मॉडुलस ऑफ x दोनों जगह जो भी आपका आएगा, जैसे मॉडुलस ऑफ x -x वो लिखो और केस 1 का सॉल्यूशन मुझे करके बताओ, देखते हैं। X belongs to 1, 2. x बिलोंग्स टू 1, 2, ठीक है। देखते हैं, आपने पहला स्टेप किया, मॉडुलस ऑफ x को जगह -x लिखा, लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ऑफ x लिखा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 1 लिखा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, मॉडुलस x की जगह -x - 1, नीचे भी -x - 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप में से कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दोनों ऊपर नीचे में से माइनस कॉमन ले लेंगे। यस, यहां से भी प्लस बनाना है, इसको प्लस बनाना है। माइनस को कॉमन ले लोगे, x - 1 हो गया, माइनस को कॉमन ले लोगे, x + 2 हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे। क्या ये मैंने दोनों कैंसिल किए तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं? नो सर। नहीं होगी, ऊपर नीचे कैंसिल करने पे नहीं होगी। हाँ, अगर इधर का माइनस उधर के माइनस से कैंसिल होगा तो चेंज होगी। तो माइनस माइनस कैंसिल करके अब आपका ये स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? x + 1